इंटरव्यू रूम में आपको पैनल मेंबर के सामने कैसे ग्रीट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आंसर देते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो ये सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है, नॉन सब्सक्राइब इतने और सब्सक्राइब करने वाले इतने कम। अरे इतना भी क्या हो गया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एंड सेकंड थिंग, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको अगली वीडियो के बारे में पता लगेगा कि कौन सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज़ कि अब से मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करूंगी। पहले मैं पीडीएफ शेयर करती थी तो कुछ टाइम के लिए पीडीएफ शेयर करना बंद कर दिया था। अब मैं फिर से आप सबके साथ पीडीएफ शेयर किया करूंगी। सो मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप मे आई कम इन बोलोगे, देन उसके बाद आपकी एंट्री होगी। चलते चलते आपने ग्रीट नहीं करना है। जब आप चेयर के पास पहुंच जाओगे तब आपने सबको ग्रीट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सबको वन बाय वन ग्रीट करें या फिर ग्रुप में करें। मेरे पैनल में 4 मेंबर थे तो मैंने चारों को अलग अलग ग्रीट किया था। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे। अगर आपके पैनल मेंबर में 5 to 6 मेंबर हैं, आप अलग अलग को भी कर दोगे तब भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको ग्रीट कैसे करना है, आपको बहुत ज़्यादा से अकड़ के ग्रीट नहीं करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा झुक के भी ग्रीट नहीं करना है। हल्का सा बैंड होके सबको ग्रीट करना है। और सेकंड थिंग, जब तक आपको बोला ना जाए आप बैठोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट हो गए मैं बैठ जाता हूँ, शायद भूल गए होंगे बोलना कि बैठ भी जाओ, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। जब तक आपको बोला ना जाए आप बैठोगे नहीं। जब आप बैठोगे तो चेयर को सरकाना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आदत होती है बैठने के टाइम चेयर को सरका देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जिस तरीके से चेयर होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग बैठना है, ना कि चेयर को अपने अकॉर्डिंग करना है। जिस टाइम आप बैठोगे अपने दोनों हाथ आपके थाई के ऊपर होने चाहिए। और ध्यान रहे कि हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबकी आदत होती है, मेरी भी बहुत आदत है कि किसी बात को समझाती हूँ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इस तरीके से करती हूँ। सो बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है। मिरर के आगे प्रैक्टिस करो तभी आपको पता लगेगा कि हाँ हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। वापस थाई पे हाथ रख लेना, ठीक है। बार बार इस चीज़ को जब रिपीट करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बार बार हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाक से नहीं देना है, चाहे आपको उसका आंसर आता है चाहे नहीं आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आया तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही जो आपको नहीं आता होगा। तो वहाँ पे वो आपका रिएक्शन चेक करते हैं। सो कोई बात नहीं, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। मुझे भी 2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते थे, बट आधे आधे आते थे, आधे आगे उन्होंने समझा दिए थे। का जवाब दोगे तो 1 से 2 सेकंड का गैप लेना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आप फटाक से उसका आंसर दे रहे हो, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो फटाफट से बोल रहे हो सॉरी सर मुझे नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 1 से 2 सेकंड का टाइम लेना है और उसके बाद ही आपने बताना है कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है। अब नेक्स्ट बात का ध्यान रखना, क्वेश्चंस को रिपीट करना। कई बार ऐसा होता है हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। मीन्स आपको उनके क्वेश्चंस रिपीट नहीं करने हैं। एनपीए क्या होता है, एनपीए ये होता है। नेफ्ट क्या होता है, सर नेफ्ट ऐसे होती है, नेफ्ट का मीनिंग ये है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं बोलना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया है तो ऐसा नहीं करना है कि जो आपको समझ में आ रहा है आप उसी तरीके से आंसर दे दो। कोई बात नहीं, आप दोबारा पूछ लो कि सॉरी सर मुझे सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है। खुद से कुछ भी एज्यूम मत करना और आंसर सबको देखते हुए देना। जिस तरीके से पैनल मेंबर बैठे होंगे आपको सबको देखते हुए आंसर के रिप्लाई देने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है तो आप सिर्फ उसी मेंबर को देख के रिप्लाई दे रहे हो, सेकंड ने पूछा तो सिर्फ सेकंड मेंबर को देख के दे रहे हो। सबको देख के आपको आंसर देने हैं। अब इसके बाद ड्रेसअप की बात करते हैं। आपका ड्रेसअप ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा होगा जब आप इंटरव्यू रूम में होंगे तो आपको सबके सामने बहुत ऑकवर्ड लगेगा। पहले तो आपको हॉल में ही ऑकवर्ड लगेगा कि अगर वहाँ पे सबका सिंपल सा ड्रेस हुआ, आपने ओवर ड्रेसअप किया हुआ तो वहाँ पे आपको अजीब सा लगेगा। एंड आफ्टर दैट जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे तो आपको वहाँ खुद को ही ऑड लगने लगेगा। तो आपका इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे कम फोकस खुद पे ज़्यादा होगा कि मैंने कैसा ड्रेसअप कर लिया है, मुझे सिंपल रहना चाहिए था। मैंने ड्रेसअप की कंप्लीट वीडियो शेयर करी हुई है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। सो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और अपनी आउटफिट को बार बार डाल के देखना। आपको टाइट तो नहीं है, आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है।
मिरर के आगे बैठ के ज़रूर प्रैक्टिस करना। मिरर के आगे बैठ के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस आउटफिट में आप बैठ रहे हो तो कंफर्टेबल हो। सो 2 से 3 बार आप आउटफिट को पहन के इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, सो आपको पता लग जाएगा, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने आउटफिट को चेंज कर सको। पता लगे इंटरव्यू के दिन ही पहन के इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तब कुछ नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। सो पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखो। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जोश के साथ एंट्री लेते हैं, बहुत ही जोश के साथ ग्रीट करते हैं हम, बहुत ही स्माइल के साथ, और जब तक हमारा इंटरव्यू कंप्लीट होता है और हम रूम से वापस आते हैं तब तक हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि ये क्या हो गया, पता नहीं इंटरव्यू क्लियर होगा भी या नहीं होगा। मैंने इतनी मेहनत करी है, 3rd स्टेज तक आई हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या मुझे फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, इंटरव्यू तो कुछ खास गया नहीं है। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आप जिस टाइम एंट्री लोगे नॉर्मल रिएक्शन रखना, ठीक है, और एग्जिट लोगे तब भी नॉर्मल रिएक्शन रखना। कई बार क्या होता है कि आप एंट्री लेते टाइम नॉर्मल होते हो, जाते टाइम बहुत जोश में होते हो कि हाँ इंटरव्यू अच्छा हो गया, अच्छा हुआ, भला टली, इंटरव्यू खत्म हुआ, फटाफट थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर करके फटाक से आप वहाँ रूम से एग्जिट ले लो। तो सामने वालों को यही लगेगा कि क्या इन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया था, जो इतनी खुशी से जा रहे हैं कि हाँ फटाफट फाइनली मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। आप नॉर्मली रिएक्शन से स्टार्ट करोगे अपना इंटरव्यू और नॉर्मल रिएक्शन से ख़त्म करोगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए फाइनली मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, थैंक गॉड, ऐसा वाला रिएक्शन बिल्कुल नहीं चेहरे पे होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन से ख़त्म करो, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बस सबको ग्रीट करके वहाँ से एग्जिट लेना है। ऐसा नहीं कि फटाक से तेज स्पीड में आप निकल रहे हो, मतलब जैसे आप एंट्री ले रहे हो वैसे ही एग्जिट लेना है। स्माइलिंग फेस के साथ सब आंसर देना। अब ऐसा नहीं है कि ओवर स्माइल करते रहो, ये गलती मैंने करी थी, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। ओवर ही स्माइल, इसका कोई मतलब ही नहीं है, जी सर, हाँ जी, जी सर, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आप थोड़ी स्माइल रखो, ऐसा नहीं कि बहुत ही सीरियस आप कोई चैप्टर सुना रहे हो क्लास में, आप इस तरीके से लेकर चलो कि सामने कोई कस्टमर है, आप उसको समझा रहे हो, तब आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। सो स्माइल फेस पे होनी चाहिए, बट ओवर स्माइल नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़, किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ना आने पर खुद ही एज्यूम मत कर लेना कि मेरा इंटरव्यू गया, खराब हो गया, अब मेरा आरआरबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। मार्क्स सामने वाले मेंबर्स देंगे, ठीक है, आप नहीं दोगे, आपका काम है इंटरव्यू देना, वो आपको नंबर देंगे। तो आपका जो काम है वो अच्छे से करो, अच्छे से इंटरव्यू दो। एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट इतना भी नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत से लोगों से आप सुनोगे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज के साथ ही कॉन्फिडेंस आएगा। किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर ना आता हो तो कॉन्फिडेंस का क्या करोगे? अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आप ये दोगे कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर मुझे नहीं आता, तो वो भी बोलेंगे भैया आपको क्या आता है वो बता दो। सो इन बातों का ध्यान रखना। पढ़ो, मैं नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर कर लो, रट्टा मार लो, बट जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आप कुछ तो जवाब दे सको। जब आपकी नॉलेज होगी, आपको कुछ ना कुछ आता होगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, माइंड को जितना मर्जी समझाते रहो, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जाते ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, फर्स्ट टाइम में ही सॉरी सर हो गई, तो आपको लगेगा कि गया सब कुछ। सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के रख लेना, सबसे मोस्टली पूछते हैं ना, कोई एक होगा जिससे नहीं पूछेंगे। सो इसको आप लिख के रख लो, डेली मिरर के आगे बैठ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको याद रह जाएगी। सिर्फ एक बार पढ़ोगे, वहाँ जाके डायरेक्ट सुनाने लग जाओगे तो हो सकता है कि आपकी कोई 1-2 लाइन स्किप हो जाए। मेन पॉइंट्स लिखो, डेली रिपीट करो, तो वो अगर आप घबराओगे भी, नर्वस भी हो जाओगे, तब भी ऐसा होगा कि आप उसको एक ही फ्लो में बता पाओगे। मैंने आई बटन में शेयर करी हुई सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो कि मैंने किस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन दी थी। सो आप भी उस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी हॉबी वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। सो मेक श्योर प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा नहीं, चाहे थोड़ी करो, और इसके साथ ही अपने आउटफिट का ध्यान रखना और डेली के डेली मिरर के आगे प्रैक्टिस करो। मेक श्योर इंटरव्यू अपनी जगह, आउटफिट अपनी जगह, इंटरव्यू में आप ऑन टाइम पहुंच जाना। ऐसा ना हो कि जिस दिन इंटरव्यू उसी दिन निकल रहे हो और कोई भी दिक्कत आ रही है रास्ते में, बस वगैरह में। सो मेक श्योर कि प्लीज़ या तो आप एक दिन पहले पहुंच जाओ, अगर आप उसी दिन आ रहे हो तो इतना टाइम के गैप से आओ कि कहीं कोई रास्ते में दिक्कत आती है तब भी आप ऑन टाइम पहुँच सको। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ये नॉन सब्सक्राइब वाले कम होने चाहिए, सब्सक्राइब करने वाले ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसके साथ ही आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।